हेलो बच्चों, राधे राधे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हमको डिस्कशन करना है। अप्रॉक्स 30-35 क्वेश्चन हैं जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन लगातार 10 सालों में किसी न किसी ईयर में जरूर आया है। बेटा एक चीज़ और हम बता दें, जो मेरा ये लेक्चर है किसी पर्टिकुलर बुक से नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, जो कि बच्चे मिनिमम टाइम में इसको ध्यान दें और अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाए। उसी क्रम में मैं पहला क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे नोट किया हूँ, है क्या, इफ sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x, x इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड द sec थीटा प्लस tan थीटा। सोल्यूशन जरा देखें। sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x। एक चीज जरा नोटिस करिएगा आप लोग, हम लोग आइडेंटिटी पढ़े हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये था। तो क्या था, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। sec थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, x प्लस 1/4x, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये sec थीटा की वैल्यू है और यहाँ किस प्लेस पे लिख रहे हैं, sec स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/4x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नोटिस करिएगा बेटा, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x होगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये ध्यान देना बेटा, ये आया किसका, x प्लस 1/4x ऑफ होल स्क्वायर का। इस साइड जरा देखा जाए, इसी को इस साइड हम लिख रहे हैं, 1 को इधर हम ट्रांसफर कर दें तो होगा क्या, x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ध्यान देना बेटा, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम, तो होगा क्या, x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 1/2 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, x माइनस 1/4x ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। दोनों साइड में जरा देखिएगा, स्क्वायर स्क्वायर है तो रूट या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं या रूट में भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1/4x। आपके पास sec थीटा की वैल्यू आ गई और tan थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ कंडीशन प्लस माइनस का है। जब भी रूट से किसी वैल्यू को हम लोग बाहर, रूट के बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस का केस लगता है। इसके पीछे रूट के अंदर माइनस, जैसे -1 का होल स्क्वायर आप करोगे तब भी 1 आएगा, +1 का होल स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगा, -1 इंटू -1 दिस इज आल्सो इक्वल टू 1, +1 इंटू +1 दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। उस बेसिस पे जरा देखा जाए बेटा, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। sec थीटा की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/4x, tan थीटा की वैल्यू x माइनस 1/4x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, होगा क्या, 2x। और दूसरी सिचुएशन में जरा ले ले, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x माइनस x प्लस 1/4x। एक्चुअल में माइनस है ना, तो ब्रैकेट के अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, होगा क्या, 2/4x कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, 1/2x। इट मीन्स जो आंसर इसका आया, क्या आया बेटा, 2x और 1/2x। दिस इज द आंसर। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लें।
हमने जो आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, ये आइडेंटिटी क्या था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी के बेस पे हमने सॉल्व किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सभी लोगों को पता होगा, a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका भी हमने यहाँ इस्तेमाल किया। प्लस माइनस की सिचुएशन में एक बार पॉजिटिव क्वांटिटी को लिया, एक बार नेगेटिव क्वांटिटी को लिया, दोनों को सॉल्व किया, इसीलिए लिखा आंसर 2x r1 अपॉन 2x। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सालों में इसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। यहां पे एक रिलेशन आप ध्यान दिए होंगे, इफ 90 के केस में, ओनली 90 के केस में यदि है 90 है तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाता है, टेन थीटा विल बी चेंज टू द कॉट थीटा एंड कॉट थीटा विल बी चेंज टू टेन थीटा, कॉट थीटा विल बी चेंज टू टेन थीटा एंड sec theta will be changed to cosec theta and cosec theta will be changed to sec theta. This is only for 10 situation. क्वाड्रेंट फॉर्मेशन में 4 क्वाड्रेंट बनाए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहले क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में एक चीज और पड़ता था बेटा, 180 माइनस थीटा। मैं 2 ही क्वाड्रेंट के बारे में बात करता हूं। तीसरे क्वाड्रेंट में 270 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा। बहरहाल बहुत बड़ा इशू नहीं है ये, हमें यहां पे चेंज करना है। इस सिचुएशन के लिए मैंने इसको बताया। इफ tan 2a इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अगर हम इसको चेंज करें तो कैसे चेंज कर सकते हैं, या तो इसको चेंज करें या तो इसको चेंज करें, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। tan 2a इक्वल टू 10 90 माइनस ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री। मैंने इसको चेंज किया, थोड़ा सा इस साइड चेंज करने में लोगों को दिक्कत ज्यादा होती है। tan 2a इक्वल टू 10, ध्यान देना बेटा, tan 2a 10 90 माइनस ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री, दिस इज द थीटा। और ये रहा कैसे होगा, cot थीटा तब आया होगा जब 10 90 माइनस थीटा रहा होगा, तब आया होगा कॉट थीटा। ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा कंसंट्रेट इधर होना है। हो सकता हो मे भी आपको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो, बट मेरी आवाज को सुनिए। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और ये कैसे रहा होगा, 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, या यूं कहें कॉट 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 10 थीटा। इसी फॉर्मेट में मैंने इसको लाया बेटा, तो ये हो जाएगा 10, इस फॉर्मेट के ऊपर और रिपीट कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। 90 माइनस a प्लस 18 डिग्री, यहां से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2a इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, 90 इसको ऐड ही कर लो तो कितना हो जाएगा बेटा, 90 और 18 108 माइनस a। अगले स्टेप में 3a इक्वल टू 108, a इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 3। जरा कैंसिल आउट करो बेटा, कितना आएगा, 3 3 जा 9, ध्यान देना बेटा, 3 जा 9, 1 आया 18, 36 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 36 डिग्री।
थोड़ा सा एक बार और इसको देख लो कि बताने में हो सकता है कई चीजें इधर उधर हो गई हूँ, फिर से समझ लीजिए। tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle. Listen, this is the part, acute angle. Find value of a. First of all, tan 2a equal to cot a minus 18 degree. We will change cot. Why? We know that cot 90 minus theta is equal to tan theta and tan 90 minus theta is equal to cot theta. Both here. यदि आपको इसको चेंज करना हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपको इसको चेंज करना हो तो ये अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वाड्रेंट फॉर्मेशन में बताया गया, 4 क्वाड्रेंट बनाया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता था, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता था, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन और कॉट के अलावा क्या बचा, कॉस और सेक पॉजिटिव होता था। बहरहाल यहां देखो बेटा, tan 2a इक्वल टू tan 90, कॉट को मैंने चेंज किया, कॉट रहा कैसे होगा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, मैंने 90 ये पूरी वैल्यू को मैंने थीटा के फॉर्मेट में लिया, a माइनस 18 डिग्री, tan बोथ कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू, यहां जरा देखो बेटा 18 और 19 और 18 को ऐड किया 108 माइनस a को इधर ट्रांसफर कर दिया, 3a इक्वल टू 108 and a is equal to 108 divided by 3 is equal to 36 degree. This is the answer. Please note this question or screenshot. Take a screenshot. हाँ बेटा, जरा इस क्वेश्चन को देखा जाए। If sin a plus 2b is equal to under root 3 by 2 and cos a plus 4b is equal to 0, a is greater than b and a plus 4b less than or equal to 90 degree, then find a and b. ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 या 3 एक एग्जाम्पल में है, बाकी 2 आसान क्वेश्चन में है। और मैंने देखा कि बहुत सारे बुक में ऐसे ऐसे क्वेश्चन को प्रेफर किया गया है, दिया गया है। देखा जाए इसका सॉल्यूशन क्या है, साइन a प्लस 2b इज इक्वल टू अंडर रूट 3 बाई 2। ध्यान देना बेटा, अब सवाल ये है कि अंडर रूट 3 बाई 2 की वैल्यू क्या है। साइन a प्लस 2b, आप लोग को याद होगा साइन 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 होता है, मतलब a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरे केस में हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें, सेकेंड जरा देखा जाए, cos a प्लस 4b इक्वल टू cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो होगा क्या, a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहली चीज तो ध्यान दीजिए, a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री, ये किस टाइप का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये किस टाइप का इक्वेशन है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के जो मेथड बताए गए, पहला मेथड बताया गया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा बताया गया होगा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा बताया गया होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक और मेथड है जो जिक्र किया जाता है ग्राफिकली मेथड, ठीक है ना। बहरहाल ये इसका जब चैप्टर होगा या फिर मैंने डिस्कस कर भी दिया है आगे के चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में। यहां देखें इक्वेशन 1 और 2 को हम यहां पे लिख रहे हैं, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। a प्लस 2b इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस 4b इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2b माइनस 2b होगा बेटा, क्योंकि माइनस 4b में से प्लस 2b जाएगा। ये जरा देखिए, 90 में से 60 माइनस 30 डिग्री, ध्यान देना बेटा, 90 में से 60
माइनस वाई, बिकॉज बोथ वैल्यू आर माइनस, माइनस माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। b इक्वल टू कितना होगा 15 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 15 डिग्री। ए के बारे में बात करो, किसी भी इक्वेशन में यदि आपको इच्छा हो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें या फिर सेकंड इक्वेशन पुट करें, एज योर विश, हम फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर रहे हैं। पुटिंग b इक्वल टू 15 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें बेटा, जरा देखिए क्या होता है। a प्लस 2 इंटू 15 इक्वल टू कितना बेटा 16 डिग्री, a इक्वल टू 16 माइनस 30 डिग्री, a इक्वल टू कितना होगा बेटा 13 डिग्री। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन a प्लस 4 इंटू b लेस देन r इक्वल टू 90 डिग्री। जरा देखा जाए इस केस को हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं। चेक इट। फर्स्ट वैल्यू 30 डिग्री प्लस 4b, 4 इंटू 15। अगले केस में 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। यस, कंडीशन है लेस देन आर इक्वल टू, देन वी विल फॉलो द इक्वल। इट मीन्स इस रूल को हम फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई एंगल ए 30 डिग्री एंड एंगल बी 15 डिग्री आर ट्रू। नाउ वी सी condition if sin a plus 2b is equal to under 3 by 2 and cos a plus 4b is equal to 0 degree, a is greater than b and a plus 4b less than or equal to 90 degree, then find the value of a and b. First of all, we take in sin a plus 2b is equal to under root 3 by 2. We know that under root 3 by 2 is the value of sin 60 degree. Put here and sin will be eliminated here. A plus 2b is equal to 60 degree. Again taking cos a plus 4b is equal to 0 degree, 0 is equal to 0 not degree. We know that cos 90 degree have the value of 0, that's why a plus 4b is equal to 90 degree. And solving equation first and second with the apply the elimination method, minus 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 plus minus will be cancelled out, minus 4b plus 2b is equal to minus 2b. And here minus 90 plus 16 minus 30, both LHS and RHS have the negative value. That's why 2b is equal to 30, b is equal to 15 degree. Putting the value of b in equation number first, if you want, we will put equation number 2 as you wish. A plus 2 into 15 is equal to 60 degree, a is equal to 60 minus 30 is equal to 30 degree. We find a and b. According to the situation, when put a and b, the values are less than or equal to 90 degree. That's why check here 30 plus 4 into 15, 30 plus 60 is equal to 90 degree. That's all. Its Hindi meaning is बेटा ये जितनी भी वैल्यू है इस सिचुएशन पे आपको फुलफिल कराना पड़ेगा। यदि फुलफिल कर ले रहा है तो दैट्स ऑल, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसी क्रम में बेटा एक और क्वेश्चन देखा जाए। इफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सॉरी, ये प्लस है क्वेश्चन में। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सॉल्यूशन जरा देखा जाए। दिया क्या है बेटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स। फाइंड करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। आपको अच्छी तरीके से पता है क्या, वी नो दैट, जानते तो आप लोग सब कुछ हो, लेकिन आपको एहसास दिलाना पड़ता है। हनुमान जी के पास बहुत जांगर था, उनको बताना पड़ता था क्या चुप साध रहा बलवाना। तो आप लोगों के पास अथाह शक्ति है, बस आपको समय समय पर यह साथ दिलाना पड़ता है कि बेटा
ये फार्मूला है, इसको याद रखो। याद तो आप बहुत कुछ रख लेते हो, अभी कहीं किसी का नंबर अभी पता चल जाए तो बेटा मोबाइल में सेव करने की जरूरत नहीं है, दिमाग और जुबान दोनों पे रहता है। लेकिन ये छोटे छोटे फार्मूले हैं जिससे आपका फ्यूचर बनेगा, उस पर आप लोग 1% ध्यान नहीं देते हो। बहरहाल मे भी याद भी होगा आप लोगों को। वी नो दैट क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पता है ना, पता ही होगा। जरा देखा जाए, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। आपको क्या पता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू x है, और निकालना क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू एक्स इक्वल टू 1, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, यही तो निकालना है भाई। हाँ जी, आ गया। ओके, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या था, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। दिया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स, वी नो दैट, हम तो जानते ही जानते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग भी जानेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा ए प्लस बी, ए माइनस बी। हमारे गुरुजी पढ़ाए थे, आपके भी गुरुजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, मैंने वही लिखा। ए माइनस बी, ए प्लस बी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, और ए प्लस बी की वैल्यू हमें दिया है, मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दिया है। क्या है बेटा, एक्स, इधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड करेंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, दैट्स ऑल मिलॉट। नोट करें इसको। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को देखा जाए, इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव दैट, रूट के अंदर है 10a इंटू 10b प्लस 10a इंटू कॉट बी डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू सेक बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 10a। मैंने एक लेक्चर बनाया था रूट का, उसमें भी, उस लेक्चर में जितने भी रूट के क्वेश्चन थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के, उसको मैंने रखा है। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने नहीं रखा। रीजन क्या, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन थे। इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन थे, इसीलिए इसको मैंने उसमें नहीं रखा। इसीलिए यहां पर इसको मैं बता रहा हूं। जरा इसका सोल्यूशन देखो, इसका सोल्यूशन देखो बेटा। ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ए इक्वल टू हम लोग 90 माइनस बी लिख सकते हैं। पहला समझने का जो पॉइंट है। अब आते हैं 10 90 माइनस बी 10b प्लस 10 90 माइनस बी इंटू कॉट बी डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस बी इंटू सेक बी माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 90 माइनस बी। बेटा ध्यान देना, जहां जहां एंगल ए था, मैंने क्या किया कि ए की जगह पे 90 माइनस बी 90 माइनस बी 90 माइनस बी पुट कर दिया पूरे क्वेश्चन में। अब इसके बाद देखो अगले स्टेप में 10 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, कॉट बी के बराबर हो गया। 10 बी ऑलरेडी है
आगे बढ़ते हैं, प्लस, ध्यान देना बेटा, ये हो जाएगा कॉट बी इंटू कॉट बी डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, साइन cos tan cot sec cosec cosec sec, साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cos b इंटू sec b ऑलरेडी है, माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी, क्योंकि आपको पता है ना साइन विल बी चेंज टू कॉस एंड कॉस विल बी चेंज टू साइन। जरा ध्यान देना बेटा, ये 1 हो जाएगा, टेन इंटू कॉट, ध्यान देना, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है। ये भी एक फार्मूला है जिसको आपको पता होना चाहिए। अगले स्टेप में 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी अपॉन, जरा ध्यान देना बेटा, कॉस बी सेक बी किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, आगे क्या होगा बेटा, माइनस 1 तो हट जाएगा। अगले स्टेप में 1 प्लस कॉट बी कॉट स्क्वायर बी, ध्यान देना बेटा, माइनस 1 कैंसिल आउट। अगले स्टेप में हो जाएगा अंडर रूट कॉट स्क्वायर बी, ये हो जाएगा कॉट बी, और कॉट बी की जगह पे हम लिख सकते हैं, यहां ध्यान देना, अगर हम बी को पकड़े तो यहां लिख सकते हैं, इट मीन्स यहां लिख रहे बेटा b इक्वल टू 90 माइनस ए भी तो हम लिख सकते हैं, जरा पुट कर दिया जाए 90। अगले स्टेप में cot 90 माइनस ए, दिस विल बी 10a, यही प्रूव करना था हम लोगों को। जरा एक बार फिर से देख लो बेटा, हमें प्रूव करना था 10a, मैंने a प्लस बी कंडीशन दिया ना, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 90 डिग्री माइनस b, जहां जहां एंगल ए था वहां वहां मैंने पुट कर दिया a के प्लेस पर 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, 90 माइनस बी, और ये रिलेशन लगाया 10 इंटू कॉट इक्वल टू 1, साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, सेक इंटू कॉस इक्वल टू 1, यहां 1 हो गया बेटा, कॉट बी कॉट स्क्वायर बी हो गया, बाई 1 कॉस इंटू सेक की वैल्यू 1 होती है, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, अंडर रूट में कॉट स्क्वायर बी, कॉट बी के बराबर हो गया। जब हम ए की वैल्यू लिख सकते हैं तो बी 90 माइनस ए तो लिख ही सकते हैं, लिख दिया मैंने, इंटरचेंज कर दिया 10a। यहाँ पे आइडेंटिटी का इस्तेमाल भरपूर किया गया है, इसीलिए फार्मूलों को याद करना बेहद जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फार्मूलों का याद करना बेहद जरूरी है। हमें तो याद है, आपको कब याद होगा, नोट करें। हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, so that sec theta is equal to 1 upon 2x plus 1 upon x and tan theta is equal to 1 upon 2 ब्रैकेट में 1 upon x minus x। सॉल्यूशन जरा देखा जाए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, एक भी परसेंट सोचना नहीं है। और ये भी आपको बता दें, sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 होगा, वाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। आपको पता ही पता है, क्या पता है भाई, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू एक्स इक्वल टू 1, तो क्या होगा बेटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। ध्यान दिया, ये पहला इक्वेशन और इसको मान लो आप दूसरा इक्वेशन, ऐड कर लो एक बार, एडिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड, देखो क्या मिलता है भाई। आप इसकी जगह पे आप इसको ही कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 आप इसको मानो जो दिया है, तब आपके लिए बेहतर होगा। sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो। ओके, ऐड करो बेटा। sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स और sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। देखो भाई हम ऐड कर रहे हैं, ये हो गया कैंसिल आउट। 2 sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/x। तो sec थीटा इक्वल टू क्या होगा भाई, 1/2 x प्लस 1/x। अगले केस पे चलते हैं, फिर दोनों इक्वेशन को जरा देखा जाए। sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू x, sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। इस बार क्या कर दो भाई, दोनों को माइनस कर दो, देखो क्या मिलता है। ठीक है, या फिर ये करें, चलिए माइनस ऐसे ही कर देना, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, आपके लिए बेटरमेंट होगा। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, आप ऐसे ही कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ऐसे करते रहे, एक बार आपको ऐसे भी बता देंगे। -2 टेन थीटा है, सॉरी थीटा है, इक्वल टू क्या होगा बेटा, x माइनस 1/x। और -2 टेन थीटा इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें, 1/x माइनस x हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो गया। टेन थीटा इक्वल टू 1/2 1/x माइनस x। जी हाँ, एक ये था और एक ये, दो क्राइटेरिया आपको दिखा रहा था। अगर आप चाहते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट करने का, भाई इसको देख लो, कंफ्यूजन कहीं से 1% होनी नहीं चाहिए। देख लो, अगर आप ऐसे करेंगे तो sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/x, sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू x। क्या फायदा होगा, 2 sec थीटा, अच्छा माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो उस केस में ये माइनस हो जाएगा और बेटा ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा। अब ये जरा ध्यान देना, ये प्लस कटेगा तो ये कट जाएगा, तो होगा क्या, 2 टेन थीटा इक्वल टू 1/x माइनस x। इट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू 1/2 1/x माइनस x। जी हाँ, ऐसे भी हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि कई बार हमें ही थोड़ा सा रील मेरी इधर उधर फंस रही थी, दैट्स वाई फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। sec थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू x माइनस q स्क्वायर इक्वल फर्स्ट मानो, वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट मैंने पुट किया, a प्लस b a माइनस b। sec थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू x पुट किया, sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1/x। इट मींस मेरे पास दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। पहले मैंने क्या किया बेटा, दोनों को ऐड कर दिया, sec थीटा की वैल्यू आ गई। दूसरी बार मैंने पहले में से दूसरे को माइनस कर दिया। गुनाह नहीं किया भाई साहब, सही किया, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो गया, कॉम्प्लिकेटेड आप लोग के लिए हो जाएगा। -2 tan थीटा इक्वल टू x माइनस 1/x, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया। फिर इसी को और सिंप्लीफाई करने के लिए सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, यहां आपके लिए आसान हो गया। sec थीटा कैंसिल, जो टेन थीटा पे लगा हुआ टेन थीटा कैंसिल नहीं है बेटा, इसको कंफ्यूजन मत पैदा करिएगा आप लोग। ये टेन थीटा कटा नहीं है भाई, कट जाएगा तो बचेगा क्या, हाँ तो होगा क्या, sec थीटा कैंसिल आउट, टेन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस प्लस में हो जाता है, 2 tan थीटा इक्वल टू 1/x माइनस x। 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई इधर उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, टेन थीटा इक्वल टू 1/2 1/x माइनस x। भाई साहब इसको नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए। इफ
7 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 4। इनका सोल्यूशन देखा जाए बेटा। 7 sin स्क्वायर ए प्लस 3 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 4। क्या करें? तो दिमाग चल रहा है? जी हाँ, चलना चाहिए। पूरे इक्वेशन में cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। 3 cos स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए इक्वल टू 4 अपॉन cos स्क्वायर ए। यहां लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ इन इक्वेशन cos स्क्वायर ए। हो जाएगा क्या बेटा? 7 tan स्क्वायर ए प्लस 3 इक्वल टू 4 sec स्क्वायर ए। क्या भाई, कुछ आइडिया लगा? 1 अपॉन cos ए इक्वल टू sec ए, ऐसा होता है। 7 tan स्क्वायर ए प्लस 3 इक्वल टू 4 sec स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 sec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऐसा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 7 tan स्क्वायर ए प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 4 tan स्क्वायर ए। 7 tan स्क्वायर ए में से बेटा 4 tan स्क्वायर ए जाएगा और 4 में से 3 भी जाएगा। 3 इधर आएगा तो माइनस हो गया, इधर जाएगा। 3 tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हुआ। tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 3 और स्क्वायर है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? tan ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर 3। दिस इज द आंसर। चलिए, 2-3 चीजें आपके दिमाग में नहीं आ रही होंगी कि सर क्यों cos स्क्वायर से cos स्क्वायर से डिवाइड किया गया। सोचने वाली बात है। कई बच्चों का क्वेश्चन आता है, सर समझ में नहीं आता, जहां मैं तहां डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। जी हाँ, ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। tan स्क्वायर ए इस रिलेशन में एक ही क्राइटेरिया में आएगा, या तो sec हो या तो tan हो। sec कैसे आएगा बेटा? 1 अपॉन cos sec, स्क्वायर फॉर्मेट है तो स्क्वायर हुआ। क्यों? क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट्स वाई cos स्क्वायर से डिवाइड करने की जरूरत पड़ी। दूसरा, डिवाइड करने के बाद ये रिलेशन आया क्योंकि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है। 7 tan स्क्वायर ए में से 4 tan स्क्वायर ए जाएगा तो 3 tan स्क्वायर होगा इक्वल टू 1। tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन 3 एंड tan इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। कृपया करके इसको नोट कर लें। ये क्वेश्चन देखो बेटा, दिखने में तो बड़ा हाई फाई लग रहा है। ABC are the interior angle of a triangle ABC so that tan A by 2 equal to cos C by 2। दिख रहा है बट है नहीं। कैसे? ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल के सम के बारे में बात किया जाए तो किसके बराबर होता है बेटा? पता ना? 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं बेटा। एंगल ए के बारे में बात करें या बी के बारे में बात करें या सी के बारे में बात करें, अगर हम इसके बारे में बात करें एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल सी, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल सी बाई 2। जी हाँ, लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस सी बाई 2 इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। दोनों तरफ से लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, 10a प्लस बी बाई 2। बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, जरा देखो 10a प्लस बी बाई 2 की जगह क्या लिख सकते हो, 90 माइनस एंगल सी बाई 2, और किसके बराबर हो जाएगा, कॉट एंगल सी बाई 2 के बराबर हो जाएगा। यही तो प्रूव करना है भाई, यही प्रूव करना है। हो गया। अगर कुछ लोगों के दिमाग में अगर सर जी जरा RHS लगा के दिखा दीजिए, RHS लगा के दिखा दीजिए तो ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, 2 से डिवाइड करोगे, एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2। क्या लेंगे बेटा, RHS है क्या, कॉट सी बाई 2, कॉट 90 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी बाई 2, और कॉट किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 10a प्लस बी बाई 2। ओके, देख लीजिए, यहां से भी आप प्रूव कर सकते हो और यहां से भी, दोनों साइड से, जैसी मर्जी आपकी। नोट कर लो इसको। जी हाँ बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है, और इस पैटर्न पे हम एक क्वेश्चन आपको बता चुके हैं। देखा जाए, 10a माइनस बी इक्वल टू 10 30 डिग्री, मीन्स a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट पकड़ो, 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 60 डिग्री की वैल्यू 1/3 होती है, होगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, सॉल्व किया जाए, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है बेटा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, कैंसिल आउट, 2a इक्वल टू 90 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री। b के बारे में बात करो, a की जगह क्या रखना बेटा, किसी भी इक्वेशन में अगर आप मन करें फर्स्ट में पुट करें या सेकंड में पुट करिए, सेकंड में पुट करते हैं, 45 प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15 डिग्री बराबर हो जाएगी। b की वैल्यू आ गई बेटा, a की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। देखिए, मैंने आपसे बोला कि नियर अबाउट 30 एंड 35 क्वेश्चन हैं, ये फैक्ट है, जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन जो बेहद लेंदी हैं और वो सिलेबस के बाहर है। वो आईसीएसई बोर्ड में, जब आईसीएसई सीबीएसई एक साथ था तो उस समय पूछा गया था, बहुत पहले। अब कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसी सिमिलर हैं, जैसे इस पर इस टाइप में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन है बेटा। ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप जो क्वेश्चन मैंने पकड़ा था, एक पे 3 4 टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने सारा डिस्कस कर दिया। ट्रिग्नोमेट्रिकल का जितना भी मैंने लेक्चर बनाया, किसी पर्टिकुलर बुक के बेस्ड पे नहीं बनाया, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही मैंने सेलेक्ट किया। यदि आप पूरे एग्जाम के दौरान इन सारे लेक्चर को आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ एक रिवीजन भी हो जाएगा। 100 की एक बात यदि हम बोलें तो ये कंपैक्ट पैकेज है, सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल 8 लेक्चर बनाया हमने, 8 लेक्चर में मैंने उन्हीं क्वेश्चन को टच किया जो बोर्ड में कई साल पूछे गए हैं। बेटा, मेरा एक बेहतर प्रयास था आप तक पहुंचने का। आप ही हमारे एक ऐसे माध्यम हो जो हम अपनी बातों को